रहस्यवाद और आध्यात्मिकता की विस्तृत परंपरा में परिसाधना एक अत्यंत रहस्यमय एवं गूढ़ साधना है जो धार्मिक और सांस्कृतिक सीमाओं से परे जाकर एक विशिष्ट आध्यात्मिक अनुभव प्रदान कर हिंदू और इस्लामी परंपराओं में जहां इन्हें क्रमशः अप्सरा और परी के रूप में जाना जाता है, यह साधना आध्यात्मिक जागरण, भौतिक धन समृद्धि और दिव्य दृष्टि को जागृत करने का एक माध्यम मानी जाए। अन्य गूढ़ साधनाओं के विपरीत जिनमें एक योग्य गुरु का मार्गदर्शन अनिवार्य होता है, परिसाधना एक साधक द्वारा स्वयं भी की जा सकती है, बशर्ते वह पूरी निष्ठा और श्रद्धा के साथ इस प्रक्रिया का पालन करे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन अगर आप अभी खाटू बाबा का आशीर्वाद तो कमेंट में हारे के सहारे की जय और चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें। खाटू बाबा कमेंट और सब्सक्राइब करने वालों की सभी मनोकामनाएं पूरी करें। परिसाधना का मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक महत्व आधुनिक जीवन में जहां भौतिक सुख सुविधाओं की खोज ही प्राथमिक उद्देश्य बन चुका है, वहीं परिसाधना जैसी साधनाएं मानसिक शांति और आत्मिक संतुलन प्रदान करने की क्षमता रखती है। मनोविज्ञान के दृष्टिकोण से जब मानव मस्तिष्क किसी विशेष साधना या अनुष्ठान पर ध्यान केंद्रित करता है तो वह अपनी सुप्त शक्तियों को जागृत कर सकता है। परिसाधना का अभ्यास अन्य तांत्रिक और ध्यान विधियों की भांति एक गहन मानसिक ऊर्जा को सक्रिय करता है, जिससे साधक अपनी इच्छाओं की पूर्ति के मार्ग को प्रशस्त कर सकता है। साधना की प्रक्रिया परिसाधना के आवश्यक चरण। इस साधना को करने के लिए किसी विशेष एकांत स्थान या संन्यास की आवश्यकता नहीं, बल्कि इसे घर पर भी किया जा सकता है, किंतु इसकी सफलता के लिए कुछ महत्वपूर्ण नियमों का पालन आवश्यक है। साधना स्थल का चयन। साधना के लिए एक शांत और पवित्र स्थान चुनना अनिवार्य है। यह स्थान घर के भीतर या बाहर कहीं भी हो सकता है, किंतु वहां किसी प्रकार की अशांति नहीं होनी चाहिए। परिसाधना को रात्रि 9 बजे से 10 बजे के बीच आरंभ करना सर्वोत्तम माना जाता है, क्योंकि यह समय आध्यात्मिक उन्नति के लिए अत्यंत प्रभावी होता है। साधना से पूर्व तैयारियां। साधना प्रारंभ करने से पूर्व स्नान कर शरीर और मन को शुद्ध करना अनिवार्य है। स्वच्छ वस्त्र धारण करें, किंतु अत्यधिक आधुनिक परिधान जैसे जीन्स इत्यादि से बचें, जिससे ध्यान भंग न हो। आवश्यक सामग्री। एक घी का दीपक जो ज्ञान और प्रकाश का प्रतीक होता है। मिठाई जिसे परी के स्वागत हेतु भोग के रूप में अर्पित किया जाता है। केवड़ा इत्र और ताजा गुलाब या कमल का पुष्प जिनकी सुगंध दिव्य शक्तियों को आकर्षित करने में सहायक मानी जाती। इत्र को शरीर और साधना स्थल पर छिड़के, जिससे एक आध्यात्मिक वातावरण निर्मित हो। मंत्र जाप और संकल्प। साधना के दौरान विशेष मंत्रों का उच्चारण किया जाता है। इसे रुद्राक्ष, तुलसी या चंदन की माला के साथ जपना उत्तम माना जाता है। यह मंत्र एक सूक्ष्म ऊर्जा पुल का निर्माण करता है जो भौतिक और दिव्य जगत के बीच एक सेतु का कार्य करता है। साधना से पूर्व संकल्प लेना आवश्यक है। जल लेकर संकल्प करें कि आप इस साधना को किस उद्देश्य से कर रहे हैं, चाहे परी को माता, बहन या मित्र के रूप में स्वीकार करना हो। यह निश्चय पूर्वक व्यक्त करें। यह मानसिक स्पष्टता को सुदृढ़ करता है और आपकी चेतना को लक्ष्य के प्रति केंद्रित करता है। परी की भूमिका संरक्षक, मार्गदर्शक, धन समृद्ध और संभोग प्रदाता। परिसाधना के सिद्ध होने पर साधक को परी एक मार्गदर्शक शक्ति के रूप में सहायता प्रदान करती। यह न केवल जीवन के खतरों से सचेत करने का कार्य करती है, बल्कि भविष्य में घटित होने वाली घटनाओं की पूर्व सूचना देने में भी सक्षम होती। परी का मार्गदर्शन किसी प्राचीन भविष्यवाणी करने वाले ओरेकल के समान कार्य करता है, जो साधक को सही अवसरों और संभावित खतरों से अवगत कराती। परी केवल आध्यात्मिक सहयोगी ही नहीं, बल्कि भौतिक धन समृद्धि की एक प्रेरक शक्ति भी होती है। हालांकि यह कोई चमत्कारी रूप से धन वर्षा नहीं करती, बल्कि साधक को सही दिशा में प्रेरित करती है, जिससे वह अपने व्यवसाय या कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सके। इस प्रक्रिया में परी एक मानसिक उत्प्रेरक कैटलाइस्ट के रूप में कार्य करती है, जिससे साधक आत्मविश्वास और धैर्य के साथ अपने लक्ष्य प्राप्ति की दिशा में अग्रसर हो। सिद्धि की प्रक्रिया और पुनरावृत्ति का महत्व। साधना में सफलता प्राप्त करना तत्काल संभव नहीं होता। यह साधक की ऊर्जा, मनोवैज्ञानिक तैयारी और आध्यात्मिक समर्पण पर निर्भर करता है। कुछ साधकों को 11 दिनों के भीतर सफलता मिल जाती है, जबकि अन्य को पुनः प्रयास करना पड़ता है। यदि एक बार में सफलता नहीं मिले तो दूसरी और तीसरी बार पुनरावृत्ति आवश्यक होती है। यह प्रक्रिया मनोविज्ञान के रीइंफोर्समेंट सिद्धांत से मेल खाती है, जहां निरंतर अभ्यास से मन धीरे धीरे लक्षित उद्देश्य की ओर उन्मुख होता है। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण। विश्वास और ध्यान की शक्ति। जब इस साधना को मनोविज्ञान के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो यह स्पष्ट होता है कि विश्वास की शक्ति अत्यंत प्रभावशाली होती है। जब कोई व्यक्ति गहन ध्यान और अनुष्ठानों के माध्यम से किसी लक्ष्य पर केंद्रित होता है तो
उसका अवचेतन मन भी उसी दिशा में कार्य करने लगता है। परिसाधना भी इसी मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया का अनुसरण करती। इतना ही नहीं, एक दिव्य सहचर सेलेस्टियल कंपेनियन होने का विचार मानसिक स्थिरता सुदृढ़ करता है। जब जीवन में अनिश्चितता होती है तब परी का अस्तित्व एक मनोवैज्ञानिक सहारा प्रदान करता है, जिससे व्यक्ति का आत्मबल बढ़ता है और निर्णय लेने की क्षमता सुदृढ़ होती है। आज के वैज्ञानिक और तर्कवादी युग में परिसाधना जैसी विधियां भले ही अतीन्द्रिय लग सकती है, किंतु यह मानव चेतना की विशाल संभावनाओं की ओर संकेत करती है। यह साधना एक वास्तविक पारलौकिक अनुभव हो सकती है या फिर मानसिक शक्ति को केंद्रित करने का एक साधन, परंतु इसकी प्रभावशीलता से इनकार नहीं किया जा। सत्यनिष्ठ साधकों के लिए परिसाधना केवल एक अनुष्ठान नहीं बल्कि आत्म उत्कर्ष का एक माध्यम है, जहां दृश्य और अदृश्य जगत की सीमाएं विलीन हो जाती है और एक नया संभावनाओं से परिपूर्ण संसार खुलता है। क्या आप ये परिसाधना करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, क्योंकि हम अपने टेलीग्राम चैनल पर ऐसी शक्तिशाली साधनाएं उपलब्ध कराते हैं जिनकी वीडियो हम यूट्यूब पर नहीं बनाते। अगर आप भी वो सारी साधनाएं पाना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल से जुड़े। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जय खाटू श्याम, जय हारे का सहारा, जय मां कामा, हर हर महादेव।